चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में इंग्लिश की तरह 1039 दिन क्लास देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी इंग्लिश से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप जैसे ही एक टेक्स्ट और जो 6 लेटर वाले वर्ड्स पे पहुंचेंगे तो आप जो सीखने लगेंगे वो आज तक आपने कभी सीखे नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सबसे शुरू से। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। दोस्तों सब क्या आपको ये पता है कि ये जो ABCD है इसको क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है ABCD को आप ABCD ही कहते होंगे, लेकिन मैं बताऊं कि दोस्तों ABCD जो है Z तक, ये दोस्तों इसे अल्फ़ाबेट के नाम से जाना था जिसकी संख्या है 26। लेकिन इसी ABCD का उच्चारण जो है करने का तरीका है तो 68 तरह से, यानी कि 68 वो तरीके हैं जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करते हैं। अगर आप कोई भी इंग्लिश पढ़ रहा है, धारा प्रभाव पढ़ रहा है, तेज़ी से पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उनको ये 68 और कुछ एक्सेप्शन के तरीके पता है जिसकी वजह से वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी उच्चारण पता है। अब इसमें देखिए AEIOU, ठीक है, ये 5 जो है ये 5 वॉवेल है। इसमें एक और जोड़ दीजिए डबल हो तो इसके साथ जो है ये संख्या जो हो जाता है 23, ठीक है, ये संख्या 23 हो जाता है। तो 23 जो संख्या है ये 23 ही आपको जो है पढ़ने नहीं दे रहा है। मेन जो है सबसे बड़ा जड़ जो है यही है दोस्तों। और इसका आप अगर समाधान कर लेते हैं, जो कि प्रैक्टिस के थ्रू होता है, तो आपको अधिक से अधिक वर्ड्स जो है सुनने होंगे। दूसरी बात यानी कि सुनकर वर्ड्स को सुन लीजिए। दूसरी बात की जो प्रैक्टिस जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जिसके लिए मैंने लास्ट में स्लाइड रखा है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही वॉवेल्स के उच्चारण कितने होते हैं ये 23 एक्चुअली इसमें और बढ़ा लीजिए, डबल ओ बढ़ गया है तो इसमें 5 और बढ़ा लेते हैं तो ये 28 हो जाता है, ठीक है, 68 हो जाता है के आसपास, यानी 68 जो कि 67 एक्यूरेट उच्चारण होता है। जी हाँ, 27 एक्यूरेट उच्चारण हो जाता है। और देखेंगे मैं और बताऊंगा इसमें कि कैसे। और देखिए कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 41 है, उच्चारण इसको 41 तरह से होता है। दूसरी तरफ हिंदी व्याकरण के बिना जो है इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हिंदी के अक्षरों को जो है यानी शब्दों को इंग्लिश कर दिया गया है जो कि ज़रूरी है। इसलिए स्वर और व्यंजन जो कि 36 है, दोनों का अंग्रेजी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोनों को इंग्लिश जानेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये देखिए एक की कॉन्सेप्ट की संख्या अपने यहाँ देखिए, जैसे BC, देखिए B को ब बोलते हैं, C को क और स दोनों बोलते हैं, D को बोलते हैं ड और द, ठीक है। इसके अलावा D को ज भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि D को ज भी उच्चारण किया जाता है? उसी तरह से T को त तो बोलते हैं, लेकिन च और श भी बोला जाता है। ये जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये उच्चारण लोगों को नहीं पता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि KLM है ना, और G, ये जो है साइलेंट लेटर्स वे में कुछ आते हैं तो समझना होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पहले हिंदी के शब्दों को इंग्लिश करना सीख जाएं। इसके लिए वर्णमाला का स्वर जिसकी संख्या है 14, ठीक है, 14। जैसे देखिए अ, आ, ई, ऊ, री। तो देखिए अ का अंग्रेजी ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का सुना, छोटी की आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए छोटी यू, बड़ी का डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। तो अ के लिए जो है ये आ के लिए क्या लिखेंगे? आ के लिए देखिए मात्रा चिन्ह कुछ नहीं था। कार के लिए ये हो गया, छोटी कार के लिए जो इस तरह से, बड़ी कार के लिए ये हो गया, ठीक है, बड़ी कार के लिए, छोटी यू के लिए, बड़ी यू के लिए, री के लिए, बड़ी री के लिए ये है। उसके बाद देखें जो ए है, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ऐ का ये मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, अन का ये हो गया, ये चंद्र बिंदु है, आ का ये 3 जो है अक्सर 3 आपको याद रखने होंगे। और आप समझेंगे कि भाई कितना अच्छा से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे मैं बताऊं कि अगर लिखना है मे, ठीक है, मे लिखना है हिंदी का शब्द मे, तो इसके लिए M से तो म होता है, ए के लिए यहाँ पर है ना, ए के लिए ई है तो ई भी लिख देंगे। लेकिन बिंदु के लिए क्या लिखेंगे? बिंदु के लिए AN लिखेंगे, जाहिर सी बात है अन है तो यहाँ पर अन नहीं IN लिखा जाता है मे। अब देखिए कितना अलग है। एक तो ये बात है। दूसरा मान लीजिए कि आप कृपा लिखते हैं, कृपा लिख रहे हैं। कृपा में देखिए री जो ये है, री के लिए RI होता है, तो के से क होता है, री के लिए RI हो गया और PA से पा हो गया, तो कृपा हो गया, है ना। अगर मान लीजिए कि लिखते हैं सीता, चलिए मैं बताता हूँ सीता में देखिए बड़ी कार की मात्रा तो डबल ई होना चाहिए, लेकिन सीता ऐसे लिखते हैं SITA, तो बड़ी ई के जगह छोटी ई का अंग्रेजी यानी आई का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी यू की जगह
छोटी यू का अंग्रेजी यानी यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ है। आप हिंदी के शब्दों को आप देखिए कि क्या आप लिख पाते हैं। बहुत सारे लोगों को नाम लिखिए, जैसे अब मैं बता दूं, लेकिन पहले व्यंजन पे आते हैं। जैसे व्यंजन क्या है? व्यंजन जो कि कॉन्सोनेंट के एकदम बराबर है, कॉन्सोनेंट के जो 21 लेटर हैं ये इसके अंदर समाहित है, लेकिन यहाँ तो 36 है, यानी जो 15 है उसके लिए कहाँ से, तो यहीं पर डिपेंड होने का। इसके अलावा भी कुछ कुछ है। तो देखिए जैसे श्र है, आपको यहाँ श्र नहीं मिल श्र, तो आप यहाँ देख रहे हैं श्र मिल रहा है क्या? श्र नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, श्र नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इसके अलावा है श्र। इसको कैसे लिखेंगे? उसके बाद देखिए क्र होता है, प्र होता है, इस तरह से जो है बनते चलता है। बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब जोड़ जोड़ कर होते हैं। देखिए तो समझिए, अक्षर पहले कोई शब्द कैसे बनता है? तो शब्द दोस्तों अक्षरों के समूह को कहते हैं। तो देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, किसी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है तो वह एक अक्षर बनाता है, और अक्षरों के मेल को ही शब्द कहते हैं। तो अक्षर अक्षर जोड़ते हुए 20 अक्षर तो जोड़ देते हो तो एक शब्द जो है बन जाता है, ठीक है, शब्द बनता है। शब्दों के समूह को जो है दोस्तों वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य से ही जाहिर सी बात है दोस्तों कि पूरे कहानी का और उपन्यास बन जा रहे हैं ना। तो अक्षर बनाना सीखिए। मान लीजिए कि आप अक्षर है यहाँ पर क, तो ये क है, इसका मतलब है कि दोस्तों ये जो क ख सभी में आप हलंत देख रहे हैं, इसका मतलब सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं। अब क ख का मतलब ये नहीं समझ लिए कि वो क ख का जो है ये व्यंजन है, क्योंकि उस क ख ग में जो आप जो देखते हैं क से ज्ञ तक ही होता है ना सब, तो उसमें जो है दोस्तों अ जुड़ा हुआ है। सभी में अगर अ जोड़ देते हैं तो ये जैसे ही अ जोड़ते हैं या कोई भी स्वर जोड़ते हैं, स्वर की संख्या अ से लेकर कितने हैं? अ से लेकर अह तक है, जो कि 14 है, ठीक है। और मैंने बताया भी, तो अगर अ जोड़ते हैं तो सभी से हलंत हट जाएगा। अब कोई भी अ के बाद जोड़ दें, लेकिन अ में तो मात्रा चिन्ह नहीं दिखेगा। जैसे देखें कि ये आधा क मैंने लिया, इसमें मैंने अ जोड़ दिया, तो ये मात्रा चिन्ह गायब हो गया और मैं लिखूंगा इस तरह से क, यानी कि k प्लस ए इक्वल के ए, ठीक है। अगर लिखना रहता का तो क्या करते पता है? क में आ जोड़ते और डबल ए की जगह सिंगल ए लेते, या सिंगल डबल ए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से का हो जाता है। मात्रा चिन्ह यहाँ मात्रा चिन्ह देखिए आ रहा है, तो आकार की जगह मात्रा चिन्ह आ रहा है, तो ऐसे ही होता है। तो देखिए चलिए ये देखिए, अब एक बार मैं बता दूं कि एनजी अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, ये संस्कृत के शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मतलब होते हैं, तो उसका इंग्लिश का लिखना हो तो आपको तो याद रखना होगा। वाई एन से यहाँ होता है। अब ये देखिए व के लिए वी डब्ल्यू, लेकिन कब ज़्यादातर वी का इस्तेमाल होता है, कभी कभी डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। यह कह सकते हैं अपनी सुविधा के लिए को कभी भी कभी डब्ल्यू का इस्तेमाल करते रहते हैं। ताला में सकले एस एच, मूर्धन्य सकले एस एच, दन सकले एस, ह के लिए एस एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है दोस्तों, आपको अच्छे से आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों ये है अक्षत्रज्ञ, है ना। अक्षत्रज्ञ यानी कि इसमें क आधा क और श मिला हुआ, इसमें त और र मिला हुआ, इसमें ग और य मिला हुआ है, तो ये बन गया। तो मान लीजिए कि आपके पास एक शब्द है, और शब्द है रक्षाबंधन, ठीक है। रक्षाबंधन एक मैंने ले लिया ऐसा ही, रक्षाबंधन, ठीक है। रक्षा फिर क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस, है ना। स्वतंत्रता चलिए स्वतंत्रता रखते हैं दिवस, या दिवस कर ही देते हैं दिवस। अब देखें कि ये सब इंग्लिश कैसे किए जाते हैं। मैं इजीली कर दूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कैसे होता है। जैसे देखिए इसको आपको दम नहीं आता तो पहले आप शब्दों को तोड़िए। शब्दों को कैसे तोड़ेंगे? तो शब्दों को तोड़ने के लिए जैसे मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, रक्षा को तोड़ना है रक्षाबंधन के लिए। तो र प्लस अ हलंत लगाएंगे, और अक्ष प्लस आ, ब प्लस अन, ध प्लस अ, और न, यहाँ देखिए न प्लस अ, ये है रक्षाबंधन लिखा हुआ। अब ऐसी बात है, अगर आपको रक्षाबंधन तो हिंदी में ही लिखेंगे, और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के लिए तो इंडिपेंडेंस डे बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन अगर इसी का हिंदी किया है तो कैसे लिखेंगे? नहीं आएगा। मान लीजिए दम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, इस बात को समझिए। तो कैसे लिखेंगे? स, देखिए ये आधा स है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, नहीं मैं लिखूँगा। व के लिए व में मात्रा है अ का, फिर देखिए त में मात्रा है अन का, ठीक है। कितना चाहिए? त में त प्लस
र प्लस अ, तभी हो गया त्र। ये हो गया तर त्र, और ता के लिए त प्लस आ। ये स्वतंत्रता लिखा है, कितना लंबा है। दिवस लिखना है तो द प्लस छोटी प्लस व प्लस अ प्लस स प्लस अ, तो ये है दिवस लिख दिया। अब कर सकते हैं आप, अच्छे से कर सकते हैं। रक्षा के लिए क्या कहें, आर से र, है ना, र से आर, अ के लिए ए, अक्षर के लिए क्या होता है अंग्रेजी याद रखना होगा इसके लिए KSH, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए। ये तो मैंने बताया कि डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। रक्षा बंधन के लिए देखिए बी से ब, और वन के लिए एन, ध के लिए होता है DH। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बंधन, और ध के साथ अ है और एन से न होता है लास्ट में। ये जो अ होता है उसके लिए लिखा ही नहीं जाता है, रक्षाबंधन। तो कितना इजीली जो है लिख दिया गया रक्षाबंधन। तो ये जो है तरीका है इस तरह से कि भाई आप लिख सकते हैं ना, इसी तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, स्वतंत्रता लिखना है, मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस, तो क्या लिखेंगे, श के लिए क्या होता है S, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अ तो है नहीं। देखिए व के लिए क्या होगा, अब भी लीजिए, अ के लिए त के लिए स्वतंत्र, तो त, और अन के लिए AN स्वतंत्र, त के लिए T, र के लिए R, उसके अ के लिए A स्वतंत्र, टी के लिए त और ए के लिए आ, स्वतंत्रता दिवस का क्या होगा, बहुत अच्छे से डी द से डी, छोटी के लिए आई, व के लिए यहाँ पर देखिए W लिया गया, यहाँ पर मैंने V लिया है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग लिए जाते हैं। व के लिए ए और श के लिए S, लास्ट में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आ था, अ के अलावा कोई भी मतलब स्वर रहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए स्वतंत्रता दिवस। तो ऐसे ही किसी शब्द को आप आसानी से लिखना सीख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत आसानी से लिख लेंगे। तो ये लिख के दिखाइए, सभी लोग अपना अपना नाम लिखिए कमेंट में, और पता चले कितने लोग लिख सकते हैं। लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट में जो है कॉन्सोनेंट किसको बोला जाता है, तो अल्फ़ाबेट से A E I O U को हटा दें, जो बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को ड द और ज बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग और ज बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को बोलते हैं म, N को न ड़, P को बोलते हैं प, Q को क्यू, R को र, R को ड़ भी बोलते हैं, इसको स बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं, T को ट त और च श भी बोला जाता है, V को व भ, W को भी व बोलते हैं। इसके अलावा ये सामान्य उच्चारण, X को X, Y को Y, Z को ज। अब देखिए C को क और स कब बोलते हैं, जब स समझ लीजिए तो सभी समझ जाएगी C को क कब कब बोलेंगे। तो जब C के साथ I आए, जब C के बाद I, जब C के बाद E आए, जब C के बाद I, जब C के बाद E आए, तब C को मतलब C को स पढ़ेंगे। उसके बाद K को कब कब बोलेंगे, तो जब क के लिए CH, मतलब CH CK QAV हो, तो क को क, के सी को क, क्यू से क, क्यू से क, इसको बोलते हैं क्या। तो दोस्तों ये है डबल वॉवेल्स, और इससे वर्ड बनते हैं जैसे करेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्विंट, क्वीन, है ना। ये हो गया। जैसे देखिए CIRLE सर्कल, यहाँ देखिए CI से सर्कल हो गया। अगर पुलिस लिखते हैं POLIC, पुलिस में C को स बोलते हैं, X को X बोलते हैं और X को X भी बोलते हैं। तो जैसे X कब बोलते हैं, जब EX से कभी कभी भी वर्ड में मिलेगा आपको, तब X को X भी और X भी। अगर सिंगल X रहता है जैसे FOX फॉक, तब X को X बोलेंगे, या AOX X को X बोलेंगे। लेकिन जब EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, जैसे EXCUSC एक्सक्यूज, यहाँ EX को X बोला गया, या EXAM एग्ज़ाम, या EX को X बोला गया, तो हुआ ना दोस्तों। ये सब समझिए। दूसरी बात की ग्रेजुएट ले लेते हैं, GRADUATE, इसमें D को ज उच्चारण किया गया। या आप देखें यहाँ पर गॉर्जियस, GO, ठीक है, GOR,
GEOUS, पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। क्या पढ़ रहे हैं? गॉर्जियस, है ना, यूएस को बोलते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एस को तो स भी बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ES से स्टार्ट होता है, तब भी इसको ज ही बोलते हैं। ठीक है, इसको ज बोलते, जैसे SHOES, सूज, तब लिखते हैं ना सूज, इस तरह सूज। या आप देखें, मान लीजिए कि आप इस तरह से करते हैं कि टी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, टी के बारे में, टी को ट था और च सा का बोलते हैं, तो TURE, TU से स्टार्ट हुआ था, चर उच्चारण हुआ, चर। TUAL, क्या इसका बोलेंगे? चुअल, यानी TU को च बोलते हैं। TION, सन बोलते हैं, और TIAL, CL बोलते हैं। तो TIN को सन, TIL को CL बोलते हैं। तो शन, CL, चर, चुअल, ये सब क्या है? वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स है। इसको समझिए, अच्छे से समझ के रखिए, और सब कुछ समझेंगे तो आप अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों ये रहा कुछ इसी तरह के, समझने के लिए आपको समझना होगा कि कैसे कैसे पढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ही जो आप सभी वॉवेल्स को, जो है वॉवेल्स को मैं दिखाऊंगा इसके बाद 2-3 स्लाइड बाद, जो कि समझेंगे कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन इसके पहले आप इस स्क्रीनशॉट को ले लें, क्योंकि ज़रूरी है इस स्क्रीनशॉट से। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, वैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिससे कि आप आसानी से पढ़ना सीखेंगे। जैसे TN को सन बोलते हैं, TL को CL, TL को चर, TUL को चुअल, PR को प्रो, SN को सन और जन, LOGY को लॉजी, TI को टिव, IS को इज, TI को CA, TD को टेड, AG को एज। अब देखिए सभी में ये है, आप स्क्रीनशॉट बैक करके ले सकते हैं पूरा क्लीन, और आप ही को प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है पहले से। जैसे TN को सन बोलते थे, देखिए नेशन, अब ने ही तो पढ़ना था, NA, अब NA को क्या पढ़ेंगे? ने, ना, न, ऐसे ही पढ़ेंगे ना, न, तो नेशन, नेशन हो रहा उच्चारण। एसेंशियल में देखिए, एक तो TL को CL बोलते हैं और EN को N बोलते हैं, तो S लगा तो सेन हो गया। तो यहाँ देखिए S है ना, S लगा हुआ, सेन हो गया, मेन हो गया, टेन हो गया। तो इसेंशियल। नेचर में ये देखिए चर है, नेचर। चुअल का ये देखिए चुअल है। प्रोविजन का देखिए ये प्रो है, और ये देखिए जन है, प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पर जो है जन पढ़ा गया है, यहाँ जन है, जन पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है सन पढ़ा गया, तो ये सन भी है। देखिए इंटरमिशन। लॉजी का देखिए यहाँ लॉजी है, इको भी है, यहाँ देखिए टिव भी है, यहाँ देखिए सिटीज है, यहाँ टेड है, जो कि टेड आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी कलेक्टेड है। एक्चुअली TI को CA भी बोलते हैं। अब देखिए CON को कन बोलते हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कन है तो कन यहाँ पर है, ER को अर बोलते हैं, तो अर होता है, यहाँ भी अर है, यहाँ भी अर है, M लगा मर, T लगा तो हो गया टर, और W लगा तो वर, है ना। दोस्तों सभी को प्रैक्टिस कीजिए। जैसे टेंट है तो यहाँ टेंट भी मिल रहा है। अब बाकी में ईम भी है, यहाँ देखिए अल है तो अल हो गया, तो सन भी है। EL है तो देखिए EL के साथ D लगा तो DL हो गया। सिव भी है, तो देखिए सिव तो है यहाँ पर, कॉम है, प्री है, और HEN हैन है, तो कॉम्प्रीहेंसिव। एन सीक्वेंस बोलते हैं, T लगा तो टेंस हो गया, तो इम्पोर्टेंस। यहाँ देखिए प्रेजेंस, EN सीक्वेंस बोलते हैं, S लगा तो जेंस हो गया। एन को बोलते हैं मेन, रेन, EST को एस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट, रेस्ट। तो ये सब वर्ड्स हैं, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीन शॉट लेके प्रैक्टिस करें खुद ब खुद। और देखिए ये अब जो है आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको यहाँ भी पढ़ना है। आप खुद पढ़ के देखें, क्योंकि सीखना तो आप ही को है ना। मैंने बताया क्या तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और पढ़ के देखिए इधर वाले वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इधर तो याद कर, ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी वर्ड्स पढ़ेंगे तो आप बार बार क्या लिस्ट देखेंगे नहीं, और ये लिस्ट मिक्सअप करके आएगा। ऐसा नहीं कि कभी एक ही जगह आएगा। जैसे देखिए कन पिछले साइड में था तो यहाँ आ गया, अस है, तो हर वर्ड मीनिंग में कब कहाँ कौन सा पार्ट जुड़ जाए ये कहना मुश्किल है। एक और स्लाइड देखते हैं और समझिए दोस्तों कि ये आपके लिए बहुत ही जुगाड़ का चीज़ है और तेज़ी से पढ़ने में आपको सहूलियत देगी। साथ ही दोस्तों इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद जब करते हैं, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होता है पता है? स्पेलिंग, जी हाँ, तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होती। स्पेलिंग में आप गड़बड़ कम करेंगे, तेज़ी से पढ़ेंगे, लंबे लंबे लेटर्स वाले पढ़ सकेंगे। चलिए इन्हीं का प्रयोग करते हैं इस स्लाइड में। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्लाइड आ रहा है और देखेंगे कि थोड़ा सा तेज़ी से मैंने चला कि कैसे पढ़ा जाता है, आप समझिए इसको। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसमें हिंदी के शब्द मिलेंगे और इंग्लिश के शब्द। जैसे देखिए SY से सी, स से स होता है, वाई से
यह होता है, तो लेकिन यहाँ पर ई के रूप में उच्चारण सी ले बस, यू को आ बोला गया है सिलेबस। जी एन से ना उच्चारण हो रहा है यहाँ पर ना, ईयर को बोलते हैं, इनके साथ ना लगा तो ना के साथ अर लगा तो नर हो गया ना, तो डी अवाई का उच्चारण आई हुआ था। डिजाइनर डिजाइनर हैव ट्राइड टू एड्रेस, ई डब्ल्यू एस बोलते हैं लगा एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलर, एयर को करिकुलर बर्डन, यू को यहाँ भी बोला गया बर्डन, आई एन को एन बोलते हैं तो बर्डन बाय देखिए आर ई को री बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, टी आर को चर बोलते हैं, आई एन जी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटिंग नॉलेज एट डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण तो ए के फिक्स हो गया, स्टेट्स विथ ग्रेटर, ईयर को टी लगा टर, ग्रेटर कंसीडरेशन, सन होता है कंसिडरेशन फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड द टाइम अवेलेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं और ये लगा तो लेबल हो गया, अवेलेबल फॉर टीचिंग, आई एन जी को बोलते हैं टीचिंग द टेक्स्ट बुक, अटेम्प्ट ई लगा दीजिए, अटेम्प्ट्स टू एनहांस, ए एन सी ई को एन से बोलते हैं, एच लगा तो हैंस हो गया था, एनहांस दिस endeavor by giving higher priority and space, एक के बाद ही है, सी को सब बोलते हैं, स्पेस टू ऑपर यहाँ पर रिवाइज कर दीजिए, अपॉर्चुनिटीज आई इसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटेम्पलेशन एंड देखिए वर्डरिंग डिस्कशन, वर्डरिंग आई इंजीनियरिंग है, डिस्कशन ये एक पार्ट है, डिस्कशन ऐसे आई इनको सन यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी यू के कस, डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ई बोलते हैं एक्सपीरियंस, द नेशन में ये सन है, ये अल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद सो एजुकेशन में देखिए डी को डा बोलते हैं, एजुकेशन नहीं पढ़ते हैं, डा बढ़ा गया एजुकेशन, तो ये सन है, रिसर्च देखिए सी एच को चा बोलते हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ए एन को एन बोलते हैं, एन जी को एन बोलते हैं, तो टी आर के साथ लगा तो ट्रेन हो गया, ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का शॉर्ट में NCERT। तो लंबे लेटर्स अगर मतलब कैपिटल लेटर्स में कुछ है वर्ड्स इस तरह से तो हमेशा सिंगल उच्चारण करेंगे, NCERT। अब देखिए appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible, आई बिल्कुल बोलते हैं, इसका सिबल हो गया, फॉर दिस बुक वी विश टू थैंक द चेयरपर्सन, ईयर को बोलते हैं, पी लगा पर चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी, सी उनको कम बोलते हैं, कमिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स इन सोशल साइंसेज, साइंसेज एट द हायर सेकंड, सी उनको कन होते हैं, ए आर को आरी बोलते हैं, डी लगा डारी, सेकेंडरी लेवल प्रो, बी आर को प्रो बोलते हैं, प्रोफेसर, ओ आर को आर सर, हरि बासुद हिंदी के शब्द है, अब लगे रहे इंग्लिश के वर्ड की तरह ना, तो देखिए लिख दिया गया है इंग्लिश में ही, वासुदेवन हिंदी के शब्द है, वासुदेवन एंड द चीफ एडवाइजर फॉर दिस बुक प्रोफेसर MH कुरैशी फॉर गाइडिंग द वर्क ऑफ दिस कमिटी। दोस्तों ये है तरीका कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिए और बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों
अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखिए सबसे दोस्तों देखिए कैसे पढ़ते हैं किसी भी वर्ड्स, जैसे कि आप शुरू से देख रहे होंगे कि वर्ड्स पढ़ने में फोकस किया था। कैसे पढ़ाया था वर्ड्स, क्या पढ़ेंगे? ई आर को देखिए, ई आर मैंने बताया था शुरू में, ई आर को और बोलते टी लगा तो टर हो गया, तो हो गया ना मिल्ट, मिल्ट। नेक्स्ट देखिए मिस ले, ए वाई को ए बोलते हैं, एल लगा तो ले, मिस ले। इसी तरह कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, मिस्ल्ड, मिस्ल्ड, मिसलेड, मिसलेड, ईडी है तो मिसलेड हो गया। मिसली, मिसली के बाद है मिसलिट, मिसलिट के बाद देखिए मिसमेट, मिसमेट के बाद है मिसनिया। नेक्स्ट जो है मिस पे, ए वाई को ए बोलते हैं, पी लगा तो पे हो गया, मिस पे। मिस पे के बाद मिस पेन, ई एन को एन, पी लगा पेन, मिस पेन। और है मिस रस, मिसेस के बाद देखिए मिसे, मिससे। नेक्स्ट है मिसल, मिसल। नेक्स्ट है मिस सौ, मिस सौ के बाद मिस से। देखते जाइए और पढ़ते, मिस्ड, मिस्ड, मिसी, मिसल। मिसल के बाद देखें यहाँ पर ये रहा मिसेन, ई एन है, एस लगा तो सेन हो गया, तो मिसेन हो गया, मिसेन। मिसर, मिसर के बाद है मिसेस, मिसेस के बाद है मिसेट, मिसेट, मिसेट के बाद है मिसी, मिसी के बाद मिसी, और मिसी के बाद है मिसिस, मिसिस, मिसस, मिसेस के बाद मिस्टैग, मिस्टैग के बाद है मिस्टल। नेक्स्ट है मिस्टल के बाद मिस्टेड, मिस्टेड के बाद है मिस्टर, मिस्टर, मिस्टर के बाद मिस्टिक, मिस्टिक। नेक्स्ट है मिसल, मिसल, जैसे कि आप विसल कर सकते हैं, मिस यूज, मिस यूज है ना, मिस यूज। मिस सस्ट, मिस सस्ट के बाद देखें मिस वे, मिस वे के बाद मिस वेड, और ये है मिस ईयर। नेक्स्ट देखें मीटर, मीटर्स, मीटर्स, मीटर्स। मिथन, मिथन के बाद है मिथर, मिथर, ठीक है, मिथर। और है मित्रा, मित्रा, मित्रा के बाद मीटियर, मीटियर, और मीटियर के बाद है मिट्रल, मीट्रल के बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा मिट्रेड, और नेक्स्ट जो है सो मिट्रेस। इसके बाद देखिए एक और मिटेन, मिटेन। नेक्स्ट है म्यूरस, म्यूरस के बाद म्यूवॉक्स, और ये है तो मी वॉक्स। नेक्स्ट स्लाइड देखिए और देखिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं नहीं। अब देखिए मिक्सिन, ई एन को ई बड़ी के रूप में पढ़ते हैं तो मिक्सिन हो गया, मिक्सियन है ना, मिक्सेंस, मिक्सेंस, मिक्सेंस के बाद मिक्सर्स, मिक्सर्स, मिक्सर्स के बाद देखिए मिक्सर्स, मिक्सर्स। और ये मिक्सिंग, आई एन जी को बोलते हैं मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद है मिक्सॉन्स, मिक्सॉन्स के बाद देखिए मिक्सटेक। नेक्स्ट है मिक्सटर, मिक्सटर के बाद देखिए मिक्स अप्स, मिक्स अप्स। मियागी, मियागी के बाद देखिए मियाको, और नेक्स्ट जो है मियाना। नेक्स्ट देखिए इधर माइजेंस, माइजेंस, माइजेंस के बाद है माइजर, तो ये देखिए मेजर्स, मिस्टेक, मीजुना, मीजुना, माइजेन, मिजेज, मिजल, है ना, कितना इजी है। मिजली एक बार हमारे साथ उच्चारण करें, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ करें, मिजो, मिजो, मोएंड, मोएंड, मोएनर, मोएनर के बाद है मोएटेड, मोटेड के बाद है मोब्ड,
मूव्ड के बाद देखें मूवर, मूवर के बाद है मोबी, मोबी के बाद मोबल, है ना, उबल है तो ये मोबल हो गया, मोबल, मोबल, मोब कैप, मोब के बाद के मोबीज, मोबीज, फिर है मोबाइल, मोबाइल, नेक्स्ट है मोबल्ड, नेक्स्ट देखिए इधर मोबल्स, मोबल्स, और यहाँ है मोब्लॉक, मोब्लॉक, मोब्लॉक के बाद मोबोट्स, मोबोट्स के बाद है मोचस, मोचस, नेक्स्ट देखें ये है मोची, मोची के बाद मॉक्ड, ये है मोकर, ई आर लग गया, ईडी लग गया, ये सब पकड़ना होगा आपको, वो है ना, मॉक अप, मॉक अप, और ये है मोकॉक, मोकॉक, मोकॉक के बाद मोकुक, मोकुक के बाद है मॉडल्स, मोडल्स, मोडल्स के बाद मोडेन, मोडेन, मोडेन के बाद देखिए मोडेड, मोडेड, मोडेड के बाद है मोडर, मोडर, मोडर के बाद है मॉडल, फिर मॉडल्स। तो दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों इतना ही से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, वॉवेल्स में सारे पकड़ बनाने होंगे। जैसे कि ए को क्या क्या पढ़ते हैं, तो दोस्तों ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। ए को अ पढ़ते हैं, ए को आ, ए को ए को ए पढ़ते हैं। जैसे मिडल में ए को आ पढ़ा गया, मास में ए को आ, मिड में ए को ए, और मैन में ए को ए। ये अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, लेकिन कब अ, कब आ, कब ए, कब ए उच्चारण हो। दोस्तों जैसे देखिए वाटर, ई का, ई को जो है 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। और जैसे वाटर में ई का उच्चारण वाटर यानी अ हुआ, पेना, पेन में ई का उच्चारण ए हुआ, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ जो ई है वो जो है सो वो अ के रूप में उच्चारण। इसी तरह आई का भी उच्चारण 5 तरह से होता है, अ, आ, ई और आई। जैसे पिन में छोटी ई का उच्चारण छोटी के रूप में, आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टायर में आई जो है वो उच्चारण आई के रूप में उच्चारण, आई टायर। तो वो सर्कल का आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। उसी तरह देखो ओ का उच्चारण 4 तरह से हो रहा है, और डबल ओ यू का भी उच्चारण 4 तरह से हो। जैसे देखिए एस ओ एम ई, सम में ओ को अ पढ़ते हैं सम, जबकि अबाउट में ए को तो यहाँ देखिए ए ही बोल रहे हैं, लेकिन बी के बाद ओ का उच्चारण आ के रूप में आ, ए बा, बी में आ ओ लगा तो आ हो गया ए बाउट। अप्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, जबकि टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। इसके अलावा ब्यूटी, बट में यू जो है यू को आ बोला जाता है बट, जबकि पुट में यू को ऊ बोलते हैं, और ट्यून में यू को ई यू बोलते हैं। इसके बाद देखें डबल ओ को भी 5 तरह से पढ़ा जाता है, जैसे अ, आ, ऊ, ओ और ऊ। जैसे डबल सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों ये है तरीका कि कैसे बहुत आसान तरह से पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को समझेंगे, गूगल पर टाइप के सारे वीडियो करेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों अब है 1200 से अधिक। यहाँ दोस्तों अगर आपको रीडिंग करना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, सीखना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को, है ना, प्ले स्टोर से। एक्चुअली गूगल में और जो है यूट्यूब के में सर्च तो कर सकते हैं, लिख कर टाइप करके बोल कर भी। और देखिए स्पोकन में भी ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ विथ इजी, ना तो ग्रामर की बुक नंबर नहीं करना है, तो बस एक कॉपी जरूर बना लिए जिससे कि आपको लिखें और इसका रिवीजन कर सकें। अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीखें कैसे, वो देखिए इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ वॉवेल्स जो होते हैं, जितने सारे वॉवेल्स, सबको वॉवेल्स लिख लीजिए, और आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख लीजिए जिसको आप पहले से जानते हैं। जी हाँ, जिसको आप पहले जानते हैं और प्रैक्टिस करना सीखिए। जैसे प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, जैसे कि ए को, यानी कंपनी में जो ए है उसको क्या पढ़ते हैं, अ, तो अ है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया, वो भी है। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं, के, केयर, यहाँ ए मात्रा चिन्ह से पकड़ देते हैं, यहाँ भी है केयर। मैप में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो अ पढ़ रहे हैं, मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को अ बोल रहे हैं, पर अफेक्ट वाला ई जो है उसको ए बोल रहे हैं, फेक्ट, फेक्ट। उसके प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी के रूप में पढ़ते हैं और बड़ी के रूप में पढ़ते हैं। उसका 10 में जो ई है वो उसको ए ही के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि सर में आई, एस आई सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में जो है छोटी, यानी छोटी बोलिए बड़ी बोलिए, अंतर नहीं होता है, जब लिखते समय अंतर जरूर होता है, तो छोटी के रूप में। टीन में जो है वो उसको बड़ी के रूप में, और लाइन में आई को आई बोलते हैं, आई यानी आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके बाद एस एन सन में ओ को अ बोला जाता है, सन, और आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। देखिए पी आर ओ भी, प्रूव में ओ का उच्चारण
ऊ के रूप में, जबकि मोटो में एम के साथ जो टी का दोनों का उच्चारण जो है तो ओ के रूप में हो रहा है। PUT बट में यू को जो है अ के रूप में बोलते हैं, जबकि PUT पुट में यू को ऊ के रूप में बोला जाता है। उसके बाद ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, जबकि फ्लड, देखिए फ्लड FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और LWO के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। इस तरह से कम से कम आप 200 कुछ ऐसे वर्ड्स का खोज लीजिए जो कि आपको पहले से पता हो, इसका स्पेलिंग पता हो, और 20 वर्ड, जी हाँ, 20 वर्ड जो है 10 दिन तक, 20 10 दिन तक लीजिए। 11वें दिन जो है सो आप इस तरह से हिंदी की तरह इंग्लिश लिखेंगे और पढ़ेंगे, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो को प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसिएंट है दोस्तों। आप एक वीडियो यहाँ प्रीवियस वीडियो है और कुछ एक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो में बने रखे, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।